दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक गोंचा पर्व में आज बहुड़ा गोंचा, 16 गांव के श्रद्धालुओं ने लगाया भगवान को सात्विक भोग। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन महिला विंग हमशिरा ग्रुप द्वारा मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, 50 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले गए, भेजरी पदर और लालबाग ने जीता मैच। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, इस वर्ष का बस्तर गोंचा महापर्व समापन होने जा रहा है। शनिवार 9 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को बहुड़ा गोंचा रथ यात्रा पूजा विधान किया गया। भगवान जगन्नाथ स्वामी रथारूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर से रासार भवन से श्री राम मंदिर लौटे। श्री राम मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र स्वामी के विग्रहों की पूजा विधान की परंपरा अनुसार नजर उतारा गया। इसके बाद कपाट फेड़ा पूजा विधान में लक्ष्मी नारायण संवाद के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी श्री मंदिर के गर्भगृह में आगामी गोंचा पर्व तक के लिए स्थापित करते हैं। बस्तर गोंचा की सबसे अनूठी पहचान तुपकी जलाकर भगवान जगन्नाथ स्वामी को सलामी देने की परंपरा का श्रद्धालु बहुड़ा गोंचा रथ यात्रा के दौरान भी निर्वहन करेंगे। आज वापस जा रहे हैं श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर, तो उसको बहुड़ा गोंचा और आज जो है वहाँ पहुँचने के बाद कपाट फेड़ा होगा। संवाद पूरा होने के बाद ही भगवान अंदर से आज रथ उनकी दिशा से जा रही है, इसलिए उसको बहुड़ा गोंचा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अकलतरा में 53 वर्षीय महिला के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पद यात्रा किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तेज बारिश में भी कोतवाली चौक जगदलपुर से एकत्रित होकर अपने अपने हाथों में बैनर व तख्ती लेकर मेन रोड से निकलकर शहीद स्मारक पहुंचे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। मंजू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मंजू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मंजू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अगली खबर, ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन महिला विंग हिमशिरा ग्रुप द्वारा मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगल भवन में आयोजित इस प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में कसीम जाफरी, शमशाद बेगम, परवीन बानो, कमरुल निशा और रेखा सिंह, शहनाज बेगम, जाहिदा बेगम प्रमुख रूप से मौजूद थीं। हमशिरा की अध्यक्ष आमना बेगम ने हमें बताया, ये हमशिरा ग्रुप का, ऑल मुस्लिम वेलफेयर हमशिरा ग्रुप का बच्चियों के लिए हुनर को सलाम, उसके लिए हम लोग ने रखे हैं ताकि हमारे यहाँ सब समाज की बच्चियाँ अपने हुनर को तराशे और आगे बढ़े। आज जो यहाँ कंपटीशन हुआ है उसके कारण हमको पता चलेगा कि कौन कौन बच्चियाँ अच्छे से मेहंदी लगाती, ताकि जब हम यहाँ पर कोई त्यौहार हो तो उसके लिए हम उनको फ़ोन करें और वो आए और अपने आय बढ़ाएं। मेहंदी प्रतियोगिता में 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों में पहला इनाम मुस्कान खान और दूसरा इनाम हुमैरा बानो को मिला, तो तीसरा हुस्न आरा ने जीता। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं की प्रतियोगिता में आल्फिया बानो को पहला पुरस्कार मिला और कहकशा शबनम ने दूसरा पुरस्कार जीता, जबकि भारती राय तीसरा इनाम जीता। कौम की महिलाओं के लिए समय समय पर काम कर रहे हैं, कोई भी सामाजिक कार्य और उनकी कौम की तरक्की के लिए महिलाओं के लिए, इस मकसद से हमशिरा ग्रुप का गठन किया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में ये काम कर रही है। अभी 7 जुलाई को हमारा प्रोग्राम रायपुर में हुआ था, मेहंदी कॉम्पिटिशन, और वही उसी की कड़ी में आज हमारा प्रोग्राम बस्तर संभाग जगदलपुर में हो रहा है, जहाँ हमशिरा ग्रुप की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और हमारा मकसद यही है कि कौम की महिलाएं हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।
फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच भेजरी पदर एफसी और न्यू स्टार बस्तर के बीच खेला गया, जिसमें भेजरी पदर ने 4 गोल से मैच जीत लिया। दूसरा मैच YFC लालबाग और आड़ाबल FC के बीच खेला गया। इस मैच में लालबाग ने 4-1 से मैच जीत लिया। DFC सलाहकार यशवर्धन राव ने हमें बताया। और जिला फुटबॉल संघ के द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज 2 मैच खेले गए, दूसरा मैच अभी जारी है। पहला मैच भेजा पदर विरुद्ध बस्तर फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें भेजा पदर ने 4-1 से जीत दर्ज की। और यह दूसरा मैच अभी मध्यांतर के बाद का खेल चल रहा है, जिसमें लालबाग आड़ावाल से 2-0 से आगे। और यहाँ पे नए नए लड़के लोग जो यंग एकदम आ रहे हैं, और निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ के लिए भी भविष्य में खेलेंगे। उन लोगों को सिंथेटिक ट्रैक का सिंथेटिक ग्राउंड का जो लाभ मिल रहा है, निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बस्तर के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी सौगात दी। मैं जिला फुटबॉल संघ की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। खिलाड़ियों से मेंटेनेंस के नाम पर ली जाने वाली रकम को लेकर हमारे संवाददाता ने इंदिरा स्टेडियम के मैनेजर KS सुनील पिल्लई से बात की। हम आपको बता दें कि करोड़ों की लागत में बने स्टेडियम परिसर की रखरखाव के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। फिलहाल स्टेडियम में DFA फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। ट्रैक में जो बच्चे अभ्यास करते हैं और जो बच्चे सैनिक भर्ती के लिए अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए 100 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। और जो वॉकिंग के लिए जो आते हैं, उनके लिए 200 रुपया यहाँ पंजीयन शुल्क है और 200 रुपया मासिक शुल्क है। वो लोग पहले महीने में 400 रुपये देंगे, उसके बाद हर महीने वो 200 रुपये का शुल्क जमा करेंगे। और जो फुटबॉल मैदान है, इसमें जो DFA से रजिस्टर्ड प्लेयर हैं, उनसे मात्र 100 रुपया लिया जा रहा है, उनका पंजीयन शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पे जिम बना हुआ है, जिम में जो अभ्यास करने आते हैं, प्रैक्टिस करने आते हैं, उनके लिए 200 रुपये पंजीयन शुल्क और 750 रुपये मासिक शुल्क है। ये शुल्क जो लिया जा रहा है, ग्राउंड के मेंटेनेंस के लिए लिया जा रहा है। यहाँ पर 3 कर्मचारी चौकीदारी और साफ सफाई के लिए काम कर रहे हैं, और एक जिम में ट्रेनर रखा हुआ है, और उनका जो मजदूरी है उनका भुगतान के लिए। उसके अलावा जिम में लाइट का बिल है, और वहाँ पे साफ सफाई के लिए जो सामान लगेंगे उनके लिए है, और एक सफाई कर्मी को अलग से रखा हुआ है, जो वहाँ पे बैडमिंटन हॉल और बाकी जो जिम का जो बाथरूम है उसको भी सफाई करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तुपकी चलाने की परंपरा बस्तर में सदियों से चली आ रही है। बांस की नली और पेंक से आवाज पैदा करने वाली तुपकी का प्रयोग हर साल गोंचा पर्व में किया जाता है। परंपरा अनुसार तुपकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। हमने बात की तुपकी निर्माता रामदास से। ग्राम अल्नार के रहने वाले रामदास ने हमें तुपकी निर्माण के संबंध में जानकारी दी। कितने साल से काम कर रहे हो? छोटे समय से। तो 1 घंटे में कितने सारे बनाते हो आप? 1 घंटा में 10-12 बना लेते हो। और पहले दिन कितना बेचे आप? 1000 रुपये हुआ था। 20 रुपया। छोटा छोटा बचाता है बनाना। हाँ, एक तुपकी कितने का बेचते हो? एक 10, 20, 40 बेचता है, 50 तक है। और अभी तक कितना बेच चुके हो आप लोग तुपकी? 1000, 2000 होगा। 2000 बहुत बना रहे तो ज़्यादा होगा। पॉलिथीन के प्रतिबंध के बावजूद भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपने साथ कपड़े के बने कैरी बैग या मान्य कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। दिल्ली का प्रतिबंधित हुआ है तो उसको लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे संजय मार्केट में, कोई शहरों में, कोई दुकानों में सब यूज़ किया जा रहा है। दिल्ली से बहुत नुकसान पहुँचता है, पहुँच भी सकता है। इस पानी की वजह से दिल्ली सड़ती है, उससे बदबू फैलते हैं, डेंगू फैल रहे हैं। उस सबसे बीमारी जो लोगों को बहुत हानिकारक है। तो दिल्ली को प्रतिबंधित यूज़ करना बंद करे, यही सबसे बड़ी ठीक है। हिंदू देवी का गलत चित्रण करने के मामले में मणि मेकलई के खिलाफ NSUI ने भी पुलिस को शिकायत दर्ज की है। इस बारे में NSUI के गौरव एंगर ने हमें बताया। लीला मणि मेकमई, जिन्होंने काली नामक डॉक्यूमेंट्री का फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया। इस पोस्टर में काली माता को
धूम्रपान करते हुए, सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, जिससे कि जो कि काली माता हमारी आराध्य देवी है, जिससे कि हिंदू धर्म को काफ़ी क्षति पहुंची है और हिंदू धर्म के लोग, करोड़ों लोग को क्षति से बहुत आहत मिली है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित्य नए अपडेट्स डेली अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।